नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पिछले कुछ दिनों से ढिलाई के बाद अब दोबारा से कोरोना केसेस हिसार के अंदर बढ़ने लगे हैं। हालांकि ये मैं किस लिए कह रही हूं तो आपको बता देते हैं कि भारत के साउथ साइड यानी कि केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर डेल्टा वेरिएंट फैलने के बाद कुछ एक फ़्लाइट्स बंद कर दी गई थी। और आपको ये भी बता देते हैं कुछ फ़्लाइट्स जो है सिर्फ हिसार से ही नहीं बल्कि भारत से बाहर नहीं जा रही हैं, बल्कि बाहर से सिर्फ भारत के अंदर आ रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि हिसार के अंदर डेल्टा वेरिएंट किस तरीके से फैल रहा है और कौन मरीज़ है जो इसमें मिले हैं। तो आपको बता देती हूँ कि डेल्टा वेरिएंट हिसार के अंदर मिल चुका है और 2 नए मरीज़ डेल्टा वेरिएंट के मिले हैं। कुछ लोगों ने टेस्ट करवाया था और उसके अंदर 2 मरीज़, कुछ नए मरीज़ जो है 2 वो मिले हैं और दोनों की उम्र जो है 16 और 17 साल बताई जा रही है। हालांकि दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं, लेकिन अब आप लोगों को देखने वाली बात यह है कि हिसार के अंदर अगर डेल्टा वेरिएंट फैलने लगता है तो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों के अंदर मंजर रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ये तीसरी लहर को बुलावा दे दे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि हिसार के अंदर 11 दिन के बाद 2 मरीज़ मिले हैं और इसके अंदर से एक 17 साल का है और एक 16 साल का है। जो 17 वर्षीय युवक है वो कोरोना टेस्ट करवा करके महाराष्ट्र जा चुका है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है अभी खंगाली जा रही है। हालांकि जो दूसरा व्यक्ति मिला है वो उकलाना के गांव प्रभुवाला का रहने वाला है और एक स्टूडेंट है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि प्रभुवाला वासी स्टूडेंट से संपर्क करके उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और उसको जिससे भी कांटेक्ट किया है उसने उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है ताकि संक्रमण का प्रसार जो है रोका जा सके और संक्रमण आगे ना फैल पाए। हालांकि इसकी पुष्टि हुई है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही है जो अभी फैलने लगा है। हालांकि इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है और आपको ये भी बता देते हैं कि हिसार प्रशासन से डीसी प्रियंका सोनी ने 2 संक्रमित मिलने पर यह भी कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। वैश्विक की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए सभी नागरिक संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए सभी मापदंडों का पालन करें। इस तरीके के आदेश जो है डीसी प्रियंका सोनी ने दे दिए हैं। लेकिन एक राहत की खबर ये निकल करके आई है कि अगर आज की डेट की बात की जाए तो आज एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। हालांकि अगर ढिलाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिसार शहर के अंदर ढिलाई ज़्यादा दे दी गई थी, जिसकी वजह से सभी को लगने लगा था कि कोरोना महामारी अब नहीं फैलेगी और पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने का खतरा कम हो चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे फ्लाइट्स के अंदर से व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है कोरोना संक्रमण फैल चुका है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट वहां पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अमेरिका वो देश था जहां पर सबसे ज़्यादा डोज लगाई गई थी और उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद अमेरिका के अंदर संक्रमण की रफ्तार कम हो गई थी। लेकिन अब अमेरिका के अंदर भी संक्रमण की रफ्तार फैलने लगी है और उसी वजह से अब भारत के अंदर भी संक्रमण की रफ्तार फैलने लगी है। हालांकि ये कल की बात है कि 2 नए संक्रमित सामने आए हैं। अगर आज के डेटा की बात की जाए तो आज नया ताज़ा केस एक भी नहीं आया है। ये राहत की खबर है, लेकिन इसको लेकर के हमें प्रिकॉशन बढ़ानी होगी। अगर हम लोग पब्लिक प्लेस के ऊपर जा रहे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथों को सैनिटाइज करके निकले और छोटे बच्चों को बचा करके रखें, ज़्यादा बाहर लोगों से ना मिलने दें। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, सिविल अस्पताल के अंदर जा रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि अस्पतालों के अंदर संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जगह से मरीज आते हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। आपके शहर की कोरोना की क्या अपडेट है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।